मुज़ाकराती कमेटी का जो लायमल है, हमारी टीम ने माशाल्लाह वहाँ पे अपनी डिमांड्स है वो पेश कर दी हैं। उस पे असीरान की रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई, सानिया 26 नवंबर 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और हमारी जो इलेक्शन उसके ऊपर भी कमीशन या फिर उस पर तहकीकात और फ्रेश इलेक्शन। मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशन कर रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप दहशतगर्दी के केसेस भी चलाएं और दूसरी साइड पे आप अमन व अमान की बातें भी करें। भाई ये मजबूरी के तहत जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले हमारे भाई जो हैं, और चार्टर ऑफ डिमांड आप लोगों की सुन ली है। असीरान की रिहाई, इमरान खान साहब की रिहाई, जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, और इलेक्शन पर तहकीकात। इसके साथ साथ ये मुज़ाकरात जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ बड़े बेमायनी से है, लेकिन इसमें एक एक्स फैक्टर का ऐड हुआ है, और वो एक्स फैक्टर है इंटरनेशनल दबाव। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अमेरिका से लेकर यूके से लेकर यूरोपियन यूनियन तक सब ने जो है वो इज़हार तशवीश किया है और कंसर्न शो किया है कि पाकिस्तान में सिविलियंस को मिलिट्री के कोर्ट के अंदर ट्रायल के ज़रिए जो है वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और पाकिस्तान का मामला बड़ा सेंसिटिव है, हमें फेटफ की भी अच्छी रेटिंग चाहिए, हमें IMF की नज़रों में भी अच्छा रहना है। तो ऑब्वियसली अगरचे इसकी कोई कानूनी हम पे ऑब्लिगेशन तो नहीं है जो यूरोपियन यूनियन वाले या बरतानिया वाले कह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट तो है, और इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा जब आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि मुज़ाकरात के अंदर एक एक्स फैक्टर आया जो उससे पहले नहीं था, और वो एक्स फैक्टर नन अदर दैन डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज बयान किया है। इससे पहले कि मैं आपको उनका वो क्लिप सुनवाऊँ, उन्होंने आज इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। जैसे उन्होंने ये बात की तो मैंने एक ट्वीट किया, मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, उन तमाम फौजी अफसरान पे तहकीकात होनी चाहिए जो सियासत में हिस्सा लेते हैं, लेकिन साथ साथ उन पॉलिटिशियंस पर भी इक्वल तहकीकात होनी चाहिए जो अपने अवाम के मैंडेट को लेट डाउन करते हैं, फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पावर के अंदर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, CM बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, सेनेटर्स बनते हैं, MNAs बनते हैं, वॉट एवर बनते हैं। वो ना सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं, वो अपने वोटर को धोखा देते हैं। तो बराबर होना चाहिए। और ये जब मैंने ट्वीट किया तो एक बड़े आला तरीन साबिक अफसर की मुझे कॉल आई जो उस वक़्त सिंध में सारे मामलात इस्टेब्लिशमेंट के देख रहे थे 2018 में, इस्टेब्लिशमेंट के मामला। तो वो मुझे बताने लगे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया ये बड़े वसूख से, कहते हैं आरिफ अलवी साहब का आज मैंने जब ये बयान सुना तो बड़ी हंसी आई मुझे कि जो कह रहे थे फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़, कहते हैं इलेक्शन 2018 से पहले ये ISI सिंध के दफ्तर के अंदर कराची के अंदर सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक बैठे रहते थे डॉक्टर आरिफ अलवी। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इनके ऊपर, और कोई आम बंदे ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, बड़े रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे ये शख्स रहे। तो 2018 में उन्होंने बताया कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो बाद में सदर बने, ये इल्ज़ाम है सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक इलेक्शन से पहले ISI के दफ्तर में। तो बात तो उन्होंने कर दी आरिफ साहब ने, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी पकड़ ना हो जाए इसके अंदर जब तहकीकात होंगी अगर। लेकिन आरिफ अलवी साहब ने एक्स फैक्टर मुज़ाकरात का कहा है, वो ज़रा सुनने क्या है, सुनवाएं जी। तब्दीली आने वाली है, जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। एक 1.5 महीने से ज्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमजोर कर दिया है। बातचीत उससे होती है जिसका इख्तदार पर साहिब इख्तदार हो, साहिब हुकूमत नहीं मुख्तदिर हो। अगर ये लोग मुख्तदिर हैं तो बात करेंगे, अगर मुख्तदिर नहीं है तो दे विल बी ओनली कॉलिंग द शॉट्स कॉल्ड बाय समबडी एल्स। सितारे चेंज हो गए, साथ ही इमरान साहब का बयानिया भी आपको मैं अभी से बता दूं, कल से बताता आ रहा हूं, नहीं आपको मैंने थ्योरी दी थी वो भी चेंज हो जाएगा कि वही लोग अमेरिका की वो एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूदा है जिसने इमरान खान को उतारा, इमरान खान अगर प्रेशर इंटरनेशनल जिस तरह के बता रहे हैं आरिफ अलवी साहब, वो इंटरनेशनल प्रेशर अमेरिका का ट्रंप की सूरत में आ गया, तो फिर इमरान साहब का बयानिया जो होगा वो अवाम के सामने कुछ इस तरह का होगा कि जनाब एक US एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको साजिश करके उतारा, तो दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन जो अवाम की पॉपुलैरिटी से आई, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रियलाइज़ किया कि ओहो पाकिस्तान की अवाम के अंदर तो अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी बहुत बढ़ गई है कि उन्होंने इतने पॉपुलर लीडर और इतनी पॉपुलर पार्टी को उतार दिया। अब ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लोगों के दिलों को जीतने के लिए ट्रंप सोचेंगे, ये इमरान खान बयानिया देंगे कि क्यों ना उसका मुदावा किया जाए और इमरान खान को बाहर निकाला जाए। तो उस चक्कर में जो है वो अमेरिका भी जस्टिफाई, इमरान साहब भी बैरूनी प्रेशर को जस्टिफाई कर लेंगे, वो टीपू सुल्तान वाली तलवार भी आड़े नहीं आएगी, वो कोई और बहादुरी शुजात का वो भी नहीं आएगा, वो कहेंगे जनाब ये देखिए तो उन्होंने लाए। ये होने वाला है मुझे जो नज़र आ रहा है, मेरा अपना तजिया नाकिस तजिया आप बहरहाल समझ लें।